शादी नहीं होगी। इंस्पेक्टर साहब, अंदर आइए। खबरदार! जो हमारी हवेली की चौखट लांघने की जुर्रत थी तो आज तक हमारी हवेली में पुलिस कभी ना आई। आज भी ये रीत ना टूटेगी। मासा, जो रीत अन्याय बन जाए, इंसानियत को कुचलने लगे, उसका टूट जाना ही जरूरी होता है। विंध्या देवी जी, हमारे बीच पुलिस का क्या काम? पंत जी, चुनरी ने अपने साथ जोर जबरदस्ती होने के अन्याय के खिलाफ आपकी चौखट पर आकर न्याय की गुहार लगाई, आपसे मदद मांगी, पर क्या आपने इंसाफ किया? बल्कि जिसने उसके साथ जबरदस्ती की, उसी को आपने उसका पति बनाने का फैसला सुना दिया, ताकि वो जब चाहे तब उसके साथ जबरदस्ती कर सके। और उस अन्याय को आज यहां सबके सामने अंजाम दिया जा रहा है, और सब चुप है। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे सरांश भाई साहब हैं, जिन्होंने चुनरी के साथ जोर जबरदस्ती की, इसकी इज्जत पर हाथ डाला। और अब अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए इससे जबरदस्ती शादी करने जा रहे हैं। अरे मैं तो इसको पत्नी बनाकर इसका मान बढ़ा रहा हूं। इसको मान दे रहे हो? तो फिर ये कौन है? राशि सरांश गोरावत, आपकी पत्नी, जो आपकी हरकतें देख आंसू बारी है यहां पे। ये अच्छे से जानती है कि इनके साथ भी गलत हो रहा है, फिर भी ये कुछ नहीं कर पा रही है। आपको इनका दर्द नहीं दिखाई दे रहा है। चुनरी का दर्द क्या महसूस करोगे आप? अरे ये आदमी किसी भी औरत की क्या ही इज्जत करेगा? क्या जय बन्ना सही कह रहे हैं? सारांश ने आपकी इज्जत पे हाथ डाला है? क्या ये शादी आपकी मर्जी के खिलाफ हो रही है? बोलो। ये सच है पुलिस जी, मैंने ना करना ये ब्याह। मैं तो अपने चरित्र पर लगे दाग को धोने के लिए इन पंचों के पास गई थी। सोचा बड़े बुजुर्ग हैं, न्याय करेंगे, सही गलत समझेंगे, पर ये ना पता था कि मारा ही तमाशा बना देंगे।
इज्जत मांगने गई थी मैं, और उन्होंने तो हमारी इज्जत की बोली लगा दी। जिसने हमारी इज्जत पे हाथ डाला उसी शैतान को हमारी जिंदगी सौंप देंगे। ए छोरी, जबान संभाल के बात कर। खबरदार जो हमारे बेटे को शैतान कहा तो जुबान काट के हाथ में दे दूंगी, समझी? एक तो जीसा सारे को दहेज दासी से बींदड़ी बनाने जा रही है, और कुत्ते को ना यही हजम ना होवे, है ना? मैडम जी, एक मिनट। पुलिस की कार्रवाई के बीच में आप मत आइए, वरना सबसे पहले आपको गिरफ्तार करूंगा। जीसा, इंस्पेक्टर साहब, यहाँ गलत सिर्फ चुनरी के साथ हुआ है। ये पंचायत तो इससे न्याय नहीं दिला पाई। आई होप आप न्याय दिलाएंगे। ये है चुनरी का अपराधी। चुनरी की इज्जत पर हाथ डालने के लिए इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। या जो भी हुआ या जो भी होने जा रहा था, वो कानूनन अपराध है। एक लड़की की इज्जत के ऊपर हाथ डाला, उससे जबरदस्ती करके उसकी शादी करा रहे थे आप लोग। मैं सारांश के साथ साथ महासरपंच विद्या जी को भी अरेस्ट करने जा रहा हूं। अरेस्ट कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? चुनरी की गवाही और जय जी के कंप्लेंट के तहत मैडम आपको गिरफ्तार करना होगा। प्लीज कोऑपरेट कीजिए। मैंने किसी को भी गिरफ्तार नहीं करवाना। बड़े कुंवर साहब ने जानबूझकर हमारे साथ गलत किया है। बस उसके खातिर हमारे से माफी मांग ले तो ये साबित हो जाएगा कि इन सब में हमारी कोई गलती ना थी। और हमारे चरित्र पर लगा दाग धुल जाएगा। चुनरी जी, मुझे माफ कर दो, मुझे आप मारो। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मैं आज के बाद ऐसी हरकत नहीं करूंगा। और चुनरी जी की कोई गलती नहीं है इसमें। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ चुनरी जी, मुझे माफ कर दो चुनरी जी। पुलिस जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ पर आए और ये जबरदस्ती का ब्याह रुकवाया। पर एक विनती है आपसे, अब तो बड़े खोरसा ने भी माफी मांग ली है,
तो आप इस बात को यही खत्म हो जाने दीजिए, किसी को भी मत पकड़िए। अब जब कंप्लेन ही वापस ले लिया तो हमारी क्या जरूरत है, लेकिन हाँ आइंदा अगर कभी भी जरूरत हो तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। पुलिस जनता की सेवा के लिए होती है। ठीक है मैडम, चलते हैं, आइए। अच्छा हमारा बेटा। क्षमा करनी विंध्या देवी जी, अच्छा तमाशा दिखाया आपने। जी साहब आप कटे चली, आप ठीक है? जे छोड़ी, ये पुलिस के सामने महान बनने का नाटक क्या कर रही है? पहले मारे सारांश को फंसाया, फिर पंचों को बुला लिया, फिर पुलिस ले आई, मारे बेटे की नाक नीची करके उससे माफी मंगवाई और जीसा के तो इज्जत का होली बना के खेल दिया। मासा, ये आप क्या कर रही है? मासा बंदूक रख दीजिए। मासा, मासा प्लीज प्लीज बंदूक नीचे रख दीजिए। आज अपमान की कटार से हमारी छाती घायल हुई पड़ी। उस पुलिस वाले का कहा एक एक शब्द जहर की घूंट की तरह पिया है मैंने। आज तक हमारी जुत्ती के ऊपर देखने की किसी ने जुर्रत ना की। आज वो पुलिस वाला मारे को, विंध्या देवी को हथकड़ी लगाने चला था। इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगी रईस दासी। हाँ, दहेज दासी हैं हम, और आप मालकिन सा हैं। आपकी सेवा हमारा धर्म है। इसके बदले जो भी मिले वो हमारा सौभाग्य। आशीर्वाद दो तो भी सर आंखों पर, और मौत दीजिए तो भी सर आंखों पर। मासा, मासा आपके फैसले इतने गलत कैसे हो सकते हैं? चुनरी की भाई साहब से शादी भी एक अन्याय था। और मासा आप ये मत बोलिए, जिस पे भी आप बंदूक ताने खड़ी है ना, उसी की वजह से भाई साहब और आप दोनों जेल जाने से बचे। जिस छोरी ने एक मां से उसके बेटे को छीना, वो बेटा जिसने आज तक अपने से ज्यादा मां का सम्मान किया है, और आज वही बेटा मां के हाथों हथकड़ी लगवाने चला था। अपने स्वार्थ के कारण मारी ममता को सूली में जड़ाया इसने। तुम्हारी गलती की सजा मिलेगी रईस दासी। आप जो सजा देना चाहें मंजूर है।
वैसे भी आप ही ने तो सिखाया था, सेवा में ही सौभाग्य। तो आपकी सेवा करते करते ये जीवन जाएगा तो भी आपका। तुम्हें क्या लगता है तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है? इसे बहादुरी नहीं बेवकूफी कहते हैं। पता है ऐसे कौन मरते हैं? कायर लोग। यहां न्याय दिलाने के लिए मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं और तुम खुद को आग में झोंके जा रही हो। तो जाओ मरो। आई थिंक तुम्हें प्रॉब्लम से पंगे लेने का ना शौक चढ़ गया है। आरोप तो आपने लगा दिया कोर्सा, पर एक बार भी आरोपी को उसकी सफाई देने का मौका तक ना दिया। मैंने बड़े कोर्सों को माफ किया क्योंकि मैं एक परिवार को टूटता हुआ नहीं देखना चाहती थी। एक माँ के सामने बेटे को और एक बेटे के सामने माँ को जेल जाता हुआ कैसे देख सकती थी मैं? और उस पत्नी का क्या जिस पर हमेशा से अत्याचार हो रहा है। तूने अभी तक चेहरा ना धोया? ये पानी किधर गया? ये तो वही पानी का टब है जो राशि जीजा उस दिन ढूंढ रही थी। माली यहाँ लेकर आया होगा पौधों में पानी डालने के लिए। मैं डाल देती हूँ। ये धुआं क्यों उठ रहा है? ये पानी नहीं है, ये तेजाब है। हाँ, तेजाब ही है। मैंने ही पानी की जगह तेजाब डाला, जिससे मैं थारा चेहरा जला देना चाहती थी। वो चेहरा जो हमारे पति की आंखों से हमारे बिस्तर तक पहुंचा था। सिर्फ धोखे से हमारा चेहरा मिटाना चाहती थी। हाँ, मैं आपकी दासी हूँ और एक ईमानदार दासी अपनी मालकिन का कहा नहीं टालती, खुशी खुशी अपना चेहरा धो लेती। लाओ अभी धो लेती हूँ। चुनरी, मैंने माफ कर दे चुनरी। गुस्से में आकर एक पत्नी अपनी इंसानियत भूल गई थी। सौतन को अपना कमरा, अपना बिस्तर देने की बात सोचकर मैं पागल सी हो गई थी। शादी तो ना रोक सकी, तो ये अनर्थ करने चली थी। जीजा, बड़े कुंवर साहब को मैंने माफ कर दिया। वो आपके बीन गए और रहेंगे हमेशा। आपने कैसे सोच लिया कि आपकी सारी खुशियां मैं छीन लूंगी? आप भी बाकी दुनिया की तरह निकली। गलती चाहे किसी की भी हो,
पर उंगलियां सिर्फ औरतों पे उठाई जाती हैं। सजा उन्हीं के हिस्से आती है। किसी ने मुझे एक बात सिखाई और वो बात मैं आज आपको बताती हूँ कि अपनी लड़ाई खुद लड़िए, अपने हक के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए खुद खड़े होइए जीजा, क्योंकि हार और जीत का तो नहीं पता, पर संतुष्टि जरूर मिलेगी। छोटी कुंवर सा, मैंने आपसे कुछ टॉकिंग करनी थी। फाइट। पर कुंवर सा, ये क्या कुंवर सा, मैं आपसे टॉकिंग करने आई हूँ और आप फाइटिंग कर रहे हैं। जो करने के लिए कहा है वो करो। तुम्हें लड़ना नहीं आता और मुझे हारना नहीं पसंद। तुम्हें जो भी बात करनी है ऐसे लड़ते लड़ते ही करो, क्योंकि ये तलवार प्रैक्टिस के अलावा तुम्हें देने के लिए मेरे पास कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, स्पेशली तुम जैसी लड़की के लिए। जिसका खुद का स्वाभिमान नहीं है। सो लेट्स फाइट। छोटे कुंवर सा, आपने जो किया मैं उसका मान करती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमारे बारे में कुछ भी अप डाउन बोलने का लाइसेंस मिल गया। और क्या कहा आपने? मने लड़ना नहीं आता? Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.